तो देखो आप नए साल में बाबा ने रखी है आश, आप 26 पूरे करोगे। 26 क्यों, आप तो 52 भी हो जाओगे। इस हिसाब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी बार 2 प्रदर्शनी अपनी हो ली और जिनमें मैं भी नहीं गई, लेकिन सफल प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी तरह से करी और कोर्स भी चल रहा है दोनों जगह। कोई बात, कोर्स भी चल रहा है दोनों जगह और बहुत अच्छा चल रहा है। और आपने हैरत होगी, आज तो एक जगह 4 गए हैं कोर्स में और एक जगह 7 जने गए हैं। क्योंकि उनका सुबह फोन आ गया, दीदी हम भी जावा। मैं कहा हाँ जरूर जाओ। तो सारे के सारे उमंग उत्साह भी बहुत है, लेकिन दोनों चीज़ों का बैलेंस भी रखना है। तो आप जनवरी में जिस तरह सेवा का प्लान बहुत है, लंबा चौड़ा है, तो उसके साथ साथ क्योंकि भट्ठी का मास भी है यो, तो वीरवार और संडे ये दोनों दिन तो वैसे तो आप रखोगे अपनी अपनी पाठशाला पे, जो भी आधा घंटा 1 घंटा, या जिस तरह बाबा की जीवन कहानी है। आप में तो जीवन कहानी कितना न पड़ी, बहुत कम, या भाग्य विधाता बाबा ये तो बहुत थोड़े हैं। भाग्य विधाता जीवन कहानी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन कहानी का मतलब क्या है कि शुरू में ज्ञान किस तरह हुआ, बाबा में शिव बाबा क्यों कर आया ब्रह्मा बाबा में, और शुरू में कितने पेपर भी आए, विघ्न आए, और कितनी मुसीबत झेली हैं अपने पूर्वजा ने, दादियां ने बड़ी मुश्किल की घड़ियां में सेवा करी है। आड़ती पहुंचन खातर मम्मा का आप देखोगे तो पढ़ोगे, बहुत आपने यूं लगेगा कि इसी सिचुएशन में वो लोग अचल अडोल क्यों कर रहे, बाबा में कितना खतरनाक निश्चय था। तो ये चीज आपने जाननी बहुत जरूरी है। ये जो आप कई बार कहो हो ना कि यह प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम, जो आज कल बाबा ने भी कही थी कारण को निवारण में चेंज करो, तो आप जो कारण बताओ हो कई बार, वो कारण बताना आप क्या जिए कौन करे, आपके कारण बहुत छोटे रह जाएंगे। जीवन कहानी पढ़ने का जो फायदा सबसे बड़ा है। दूसरा, आप में तो पूछा कि प्रॉब्लम जो होंगी उसका आपने सॉल्यूशन मिल जाएगा, समाधान है उसमें। मुरली तो आप सुनो ही सुनो हो, लेकिन जीवन कहानी बहुत जरूरी है। जिस तरह ये था ना, आज ईद गीत में सुना आपने कि वाणी से सेवा भल करना, अटेंशन अनुभव पर रखना। आप प्रदर्शनी में भी देखते होगे 4 लेसन अगर आप दे वहाँ 4 चित्र समझा वहाँ, तो इसके साथ एक माता का अनुभव भी रखा। आप देखोगे हमने जो चित्र समझाए थे, हमारे YouTube पे भी व्यूज आप देखोगे तो किसी के 700 हैं, किसी के 500 हैं, किसी के 600 हैं, लेकिन जिस माता का अनुभव है, ये भी जिस तरह रोशनी माता ने अनुभव सुनाया था, तो उनके 10,000 व्यूज हैं। और वैसे भी आप जैसी माता हैं, उनके ज्ञान कम समझ में आओगा, पर अनुभव तो सबके समझ में आओगा ना। अनुभव तो यह है कि मैं किस सिचुएशन में थी और मन ने ज्ञान मिला, तो मेरे जीवन में ज्ञान का क्या फायदा हुआ। आप सब आड़े जब तो हो जब आपने ज्ञान से फायदा हुआ है, वो है आपका अनुभव है। ज्ञान ते मन ने के फायदा हुआ, मेरे जीवन में के परिवर्तन आया, इसका नाम अनुभव है। और अनुभव आप सबका है। तो कितने भी कोर्स चल रहा हो, प्रदर्शनी हो, आप सब अपना अनुभव उड़ा जाके सुना के आओ उती डाल के आओ। आपके नजदीक जो भी पाठशाला होगी, किते भी हो, तो आप 2-3 माता जाओ, वो तो आप सारे सुना ही सको हो, तो वो आप सुनाओगे तो आप जिस आए सेम अनुभव किसी माता का होगा, उसने फील होगी यह चीज कि जब या इस मुसीबत में खुश रह सके है, उससे उभर के आ सके है, तो मैं भी आ सकूं। इब मान लो कोई भी दुआ है, माता इबे हुई हो 1 साल 2 साल होया है, और उस माता खातर नहीं हो रहा हो जनू, तो मेरा तो सब कि मैं उजड़ गया, कुछ नहीं। और कोई भी दुआ माता जाके उसने अनुभव सुनावेगी कि मेरा भी उजड़ तो गया था सब कुछ है, लेकिन ईब मेरे जितना खुश और मेरे जितना भाग्यशाली है कोई नहीं। तो यह चीज जब वह सुनेगी तो आपके सोचो हो खाली रह जाएगा, वो प्रभाव होता है, उस माता के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें यह उम्मीद नहीं जागेगी कि मेरा भी जीवन ठीक हो सके, इसका मतलब जब इनका हो सके है। तो
कई चीज़ों का फायदा उन्हें होगा। और बाबा जो कह है कि एक एक आत्मा, जिस तरह आप कई बार जाओ हो ना, हमने सोच लें हाँ कि 70 आदमी आए प्रदर्शनी में, अगले दिन 8 आई कोर्स में। अगर तुलनात्मक ढंग से देखा तो काफी कम है संख्या, कम रही, लेकिन इससे हमने निराश नहीं होना। जिस तरह एक स्टोरी मेरे याद आ जाया करे, एक आदमी सागर में लहर आया करे न, तो लहर जिस तरह आवे पानी की और फिर वापस लौट जाए, पानी तो लौट जाए, लेकिन उसके साथ जो जीव हुए हैं, जिस तरह मछली हुए हैं, तो वो मछली रह जा, पानी वापस चला जा, तो वो मछली जो उड़े रहेगी पानी के बिना तो मर जाएंगी। बहुत सारी हो ऐसी, सागर तो बहुत बड़ा हुआ ना। तो एक आदमी था, वो रोज जाता समुद्र किनारे और मछलियां ने ठा के समुद्र में फेंक दा, उड़त उठा उठा के। एक आदमी देखे था उसने कई दिन तक, तो वो ने बोला भाई तू ये कि इन मछलियां ने उड़ा फेंके है, ये तो लाखों के अंदाज में मछली है, इससे कितना फायदा हो जाएगा। तू तो हद मारी के हो गया, कदे 10 कदे 20 कदे 30 इतनी मछली फेंक देगा, इससे क्या फायदा होगा। बोला जी बात तो सही है आपकी, ये तो बहुत घनी संख्या में है, लेकिन आप वो बहुत घनी संख्या में मछली है इस दृष्टिकोण से क्यों सोचो हो, आप मछली के दृष्टिकोण से सोचो ना। जो मछली भीतर पानी में गई उसका जीवन तो बच गया, एक मछली का जीवन बच गया, दूसरी गई तो दूसरी मछली का जीवन बच गया। आप इस एंगल से सोचो ना। तो आपके पास 8 माता आई बची प्रदर्शनी के बाद, तो वो 8 जीवन तो बचे, उनके समझ में आओगे। वो 8 जब ठीक हो जाएंगी तो वह 8 और 800 ने नहीं समझाओगे, वो कितना का जीवन परिवर्तन करेंगे। ये आपा सारे कितने हैं, आपा सारे 1000-1500 के बीच में आपा रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और आपा कितना में तो लिखड़े हैं, आप न्यू सोच लो 1 लाख ही तो मैसेज दिया होगा, उसमें तो लिखड़े हैं आपा 1 लाख ही ज्ञान सुनाया होगा, उसमें तो आपा 1000 लिखड़े, ठीक है। और ये सारा का सारा किसने, आपके दादाजी ने एक ने कर दिया। ये 1 लाख ने मैसेज दे सके हैं, उसमें तो 1000 काट सके हैं, तो हैं तो आत्माएं। तो आप सारे भी एक एक अगर इतना इतना भी अगर अपने जीवन में कर पाए तो बाबा का कितना काम आसान हो जाए और कितना का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आप जिनकी सेवा करो हो, मान लो आपने 100 आत्माएं की सेवा करी और 99 बेकार लिकड़ गई, ठीक है, लेकिन एक काम का लिकड़ गया। एक काम का अगर आपके दादाजी यहाँ जीजा लिकड़ आया तो वो एक का पूरे नहीं कर देगा, 100 की जरूरत है कितना। 100 कौरव पैदा हुए लेकिन एक श्री कृष्ण पैदा होया, तो वो एक लाए इसे कौरव से इलाका में होंगे, फर्क के पड़ना था। बात समझ में आई। तो आप जब सेवा करो तो पॉजिटिव रह के न, उम्मीद रख के न, कुछ भी हो उसके प्रति गीता का जो सार है ना कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, रिजल्ट तो बिल्कुल सही होगा ही होगा। तो आपने निराश नहीं होना है एक तो सेवा में, क्योंकि आप करनी है, अगर निराश हो गए तो फिर सेवा में बरकत नहीं होगी। आप अंदर तय उम्मीद तय भरे हुए होने चाहिए। आप में अगर उमंग उत्साह खुशी नहीं है तो आप दूसरा थी दे के पाओगे। आवाज से नहीं दी जाती, सिर्फ आपका व्यवहार, आपका एक्सप्रेशन, आपका बोल, सारी चीजें तो छलके ही कि आपने जो मिला है। बाबा का जो नशा होगा ना, जिसने आपके दादाजी कहे थे कि खूंडी नहीं होनी चाहिए तलवार, सिर्फ ज्ञान नहीं, धार होनी चाहिए उसमें, और धार आओगी आपका अनुभव से। आपने बाबा के स्नेह का, बाबा के प्यार का, बाबा की प्राप्तियां का अगर अनुभव है अंदर में, तो आपकी धार ने रोक नहीं सकता कोई। तो ये दोनों चीज़ों का आप जनवरी में, बल्कि जनवरी में नहीं, जनवरी तय शुरू करके पूरा साल आप यो बैलेंस रखेंगे कि वीरवार और संडे इसने आप कोई सेवा नहीं कर दे, आप सिर्फ भट्टी करा, ज्ञान सुनो हो, भट्टी करो हो। ये नहीं सोच लो आपके रेस्ट के दिन है, ज्ञान सुनना,
आपस में सारे मिलना, ब्रह्मा भोजन करना, भट्ठी करना, ये सारी चीज तो रेस्ट की चीज है ना, एक मेहनत की चीज है। यूं तो नहीं लगे है कि मेहनत करनी है इसमें, ये तो रेस्ट है आपका। मेहनत वाला काम कौन सा है? जब आप सेवा कराएंगे उसमें करनी है आपने मेहनत, क्योंकि वो तो कावड़ ठाण वाला काम है ना। तो बाकी दिना में आप सेवा करोगे, इन 2 दिना में आप रेस्ट करोगे। आप यूं सोच लो भरपूर होगे देन खातर, ठीक है। तो ई वापस सेवा पे आ जावा। हाँ, कल का दिन कित दे रखा है?